डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं भीमनगरी महोत्सव को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई संपन्न, जिसमें केंद्रीय व क्षेत्रीय समिति के लोगों ने विकास कार्यों को कराने पर जोर दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष जयंती व मेले को लेकर सभी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सीडीओ ए मणिकंडन व एडीएम सिटी अंजनी कुमार ने जिनको गंभीरता से लिया। आयोजन समिति के संरक्षक करतार सिंह भारती, धर्मेंद्र सोनी, श्याम जरारी आदि ने प्रशासन से संपूर्ण आयोजन के मद्देनजर जरूरी प्रबंधन पर जोर दिया है। 2023 की भीमनगरी के बारे में जो प्रस्तावित विकास कार्य होने हैं उनको यद्यपि बहुत पहले ही हमने उनको दे दिया है प्रस्ताव अधिकारियों को, लेकिन आज विधिवत विभागों के सभी अधिकारियों की डीएम साहब ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में मुख्य रूप से एडीएम साहब और सीडीओ साहब भी मौजूद रहे। सारे अधिकारी आए थे, सब अधिकारियों को अपना काम सौंप दिया है। हमारी कमेटी के लोगों ने, हमारी संस्था के लोगों ने यही निवेदन किया है कि समय काफ़ी नहीं है, इस कम समय के अंदर ही इसकी जो एस्टीमेट्स वगैरह हैं या टेंडर्स वगैरह ले लिए जाएँ ताकि ये काम पूरे हो जाएँ, क्योंकि समय बहुत कम है। क्या आश्वासन मिला? और हमने ये भी कहा है उनसे कि मुख्यमंत्री जी के आने के 99% चांसेस हैं, इसलिए यहाँ विकास कार्य भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अधिकारियों ने यही आश्वस्त किया है कि हम लोग बहुत जल्दी काम शुरू कर रहे हैं और एक समीक्षा बैठक हर हफ्ते या 10 दिन बाद बुलाएंगे दोबारा और करेंगे। तो ऐसी हमें उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्दी होने चाहिए। और दूसरा हमने ये भी कह दिया है कि 14 अप्रैल को जो शोभा यात्रा निकलती है शहर के अंदर, उसके भी एक अलग सी बैठक हो सारे विभागों की, और पुलिस की जो सक्रियता है वो भी होनी चाहिए। उसके लिए वो लोग सहमत हो गए। ये मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। कल भी सोमवार को आदरणीय हमारी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी सर्किट हाउस में डीएम साहब के साथ में हमारी मीटिंग हो चुकी थी। वही निर्णय हो गया था कि बहुत जल्द मीटिंग बुलाने वाले हैं। मगर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उन्होंने आज मीटिंग बुला ली और आज सारे अधिकारी, सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जो विभाग के सारे अधिकारी निर्माण कार्य में सहयोग करते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, एडीओ हो, चाहे ग्रामीण से हो, तो सबको बुला लिया और सबको विकास कार्य बता दिए। जिसका काम है वो अपना विकास कार्य देख ले और आकलन कर ले कि कितना काम किसका है, कौन किस विभाग का कितना काम है। तो ये आज की मीटिंग बहुत सफल मीटिंग है और हमने एडीएम साहब से, सीडीओ साहब से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि बहुत जल्दी एक मीटिंग और बुला लें और हर बार समीक्षा होनी चाहिए कम से 15 दिन बाद कि कितना क्या कौन सा विभाग क्या कर चुका है, क्या काम ले लिया है, वो सारी बातें सामने आनी चाहिए। क्यों समय बहुत कम है, समय कम है। हम चाहते हैं कि विकास बहुत है और मेला बहुत बड़ा मेला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है ये। तो हमारे यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य, हमारे भीमनगरी लगाने का उद्देश्य यही होता है। एक वो मलिन बस्ती होती है जिसको हम चुनते हैं, उसके बाद वहाँ विकास कार्य जो नहीं होता है वहाँ विकास कार्य हो जाता है। इस बहाने आज सीडीओ साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई। सारे जितने भी विभाग हैं सारे अधिकारी आए और जो विकास कार्य होते हैं, विकास कार्य के बारे में पूरी उन्हें अवगत कराया गया है और सीडीओ साहब ने पूरी तरह आश्वस्त किया है कि सारे विकास कार्य जितने बताए हैं करीब पूरे होंगे। हमने ये भी कहा है कि पिछली वर्ष कुछ काम नहीं हो पाए क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। इस बार भी नगर निगम के चुनाव पास में हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भीमनगरी में दहेज रहित शादियाँ होती हैं, सामूहिक शादियाँ होती हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। समाज को या किसी को भी इसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शादियाँ पहले जाट और तान समिति करती थी, उसके बाद में वो जो कराती थी वो अध्यक्ष थी, वो नहीं रही, उसके बाद में भीमनगरी कराती रही है। इसमें जाट महापंचायत ने कभी शादियाँ नहीं कराई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष से हमने जो पैसा लिया जाता था वर वधू से, वो पैसा हमने पिछले वर्ष मना कर दिया रजिस्ट्रेशन का कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये सारा वह जो क्षेत्रीय कमेटी है अब वो करती है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं समाज के लोगों से, कोई गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें समाज कल्याण मंत्री असीम मनोज जी से माननीय मंत्री बेबी रानी मौर्य जी की बात भी हो गई है। जो मदद सरकार की तरफ से मिलती है वर वधू को वो मदद भी दी जाएगी। जबकि क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बहुरन सिंह, महामंत्री वीर सिंह कोरवाल व सह संयोजक बीके सिंह ने विकास कार्यों की मांग की है। आज भीमनगरी की बैठक हुई है, प्रमुख रूप से आवश्यक बैठक है जी, जिसमें सारे विभागों के अधिकारी बुलाए गए हैं
सारे विभागों अधिकारियों को फोल्डर दे दिए गए हैं। तो इसकी जो है भीमनगरी की तेज़ रफ्तार आज से शुरू हो गई है। तो हम पूरी तरह से इसको भव्य रूप से मनाएंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को उनको इन्विटेशन दे दिया और मुख्यमंत्री जी जो है उनको भी दे दिया है। वो भी पूरी सम्मान में क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन पूरा मिला है। उन्होंने कहा कि हम जो है बाकायदा टिक मार्क कर दिया है, सबका पूरा विकास का क्षेत्र का हुआ है। ठीक है। मैंने आज मीटिंग अटेंड करी, इससे पहले भी 2 मीटिंग अटेंड की और मैंने ये महसूस किया कि आगरा के प्रशासन अधिकारी विशेष रूप से एडीएम सिटी और सीडीओ साहब ये बहुत ही सुलझे हुए और जिलाधिकारी साहब, मैंने 3 मीटिंग अटेंड करी और देखा महसूस किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय, इसके लिए बहुत सजग और अलर्ट है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मुझे ये विश्वास है कि जो हमारी मुख्य मांग जो है, बाकी तो क्षेत्रीय तो है ही रोड है, मेन रोड जो सॉफ्टा मास्टर प्लान है उसको 2009 में भी डिमांड थी और उसमें अभी 4 मकानों का अवरोध है। उसके लिए भी सारा प्रशासन हमारा और क्षेत्रीय कमेटी और केंद्र कमेटी सब लगे हुए हैं और ये निश्चित रूप से वो रोड निकल जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ है इसमें कि अभी एक मुद्दा उठा था विकासों के साथ साथ हमारे यहाँ दारू का ठेका है, ये बाकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो दूसरी जगह का है और यहाँ पे लग रहा है इससे शिक्षा की जो शिक्षण संस्थान है वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे उम्मीद है और आपके माध्यम से मेरी बात की वहाँ तक पहुँच। धन्यवाद। सेंट्रल कमेटी और क्षेत्र कमेटी की जॉइंट या सारे विभागों के साथ बैठक थी जिसमें विकास कार्यों की सूची हम सब लोगों ने सौंप दी है। और क्योंकि इसमें ग्रामीण 80% और 20% शहरी क्षेत्र है तो दोनों ही डिपार्टमेंट यहाँ बैठे थे, उनको अपना सूची सौंप दी। करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की कार्य होने की उम्मीद है जिसमें सारी सक्रियता अगर देखी जाए तो अभिनव जी और बेबी रानी मौर्य जो हमारी कैबिनेट मंत्री बहन जी वो निभा रही हैं। और इस बार लग रहा है कि भीमनगरी बहुत भव्य और विशाल होगी। और एक बात, जैसे किसी तरीके की ये कंट्रोवर्सी चल रही है, भीमनगरी मंच पर 2096 से मतलब 96 से ही शादियां होती आई हैं। शादियां भीमनगरी मंच पर होगी, कोई किसी के बहकावे में ना आए। भीमनगरी मंच पे शादियां होंगी और भव्य और विशाल तरीका से होगी। इस बार हमने समाज कल्याण विभाग से भी संपर्क साधा है। जो सरकारी योजनाएं जो शादी के लिए कन्याधन योजना जो चल रही है, आशीर्वाद योजना, उसके लाभ दिलवाने का पूर्ण सहयोग हम लोगों को मिल रहा है विभाग से। सभी ने मीटिंग के दौरान विभिन्न विभागों से समय का विशेष ध्यान रखने की बात कही। अधिकारियों ने इस आयोजन के महत्व को समझते हुए भरोसा दिलाया है कि सभी काम समय पर करा लिए जाएंगे। आज भीमनगरी के लेकर मीटिंग हुआ है। आने वाला अप्रैल 2023 में इस साल का भीमनगरी का आयोजन होने वाला है, उसी के लेकर डिटेल चर्चा किया है। अभी से हम लोग का हमारा तैयारी शुरू कर रहा है। अलग अलग विभाग है, नगर निगम है, विकास विभाग का है, जिला पंचायत का है। अलग अलग विभाग से अलग अलग किसका क्या क्या रोल रहेगी, क्या क्या काम करना है, वो सारा आज का पहला मीटिंग है। वी हैव आइडेंटिफाइड दी वर्क्स एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। अभी आगे से हम लोग लगातार मीटिंग करते रहेंगे सो दैट प्रगति वो भीमनगरी आयोजन के पहले सारा काम बढ़िया से ठीक हो जाएगा। 8 करोड़ का बजट दिया था अब वो ऑलरेडी हम लोग 1 महीने के पहले हम लोग भेज रखा है, उसका अभी हम लोग स्वीकृति के लिए वेट कर रहे हैं। ये बड़ा आयोजन है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और विकास कार्य को लेकर कई बार कई चूकें हो जाती हैं, तो इस बार क्या लग रहा है? हम लोग इसका सारा विभाग कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री बेबी रानी मौर्य के बेटे अभिनव मौर्य ने भी अपने सुझाव दिए, जबकि पूर्व विधायक गुटियारी लाल दुबेश, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन आदि ने भी राय रखी। इस दौरान केंद्रीय समिति के कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह पिप्पल, केंद्रीय समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी SC कश्यप, राजू पंडित, राकेश राज, डॉक्टर मुन्नालाल भारती व मीडिया प्रभारी आशीष प्रिंस आदि लोग मौजूद रहे।